जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022-23 की। 22-23 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो वैकेंसी आने वाली है ये कब से आने वाली है आपकी, ये स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ओपनिंग डेट कब से हो जाएगी आपकी, ओपनिंग डेट है आपकी दिसंबर 2022 और लास्ट कब तक रहेगा, लास्ट है इसका जनवरी 19, 2023। ठीक है, इसलिए हम इसकी बात करें 2022-23 की वैकेंसी ये एसएससी जीडी होने वाली है। अब इस वीडियो में है क्या, इस वीडियो में जो हम गलती कर रहे हैं ना कि यार अचानक लगता है कि यार एसएससी जीडी इस बार आएगी ना, तो इस बार तो मैं भाई साहब फाड़ दूंगा सब कुछ, रात बनी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो ऐसा रहेगा कि हम 1-1 बजे तक पढ़ेंगे, पूरे दिन पूरी रात पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ना हमारा जो मोरल है वो डाउन है, कल देखेंगे परसों देखेंगे, अभी टाइम है नहीं, टाइम है मेरे दोस्त। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका सिलेबस क्या आया है, क्या क्या पहले एसएससी जीडी में अब की एसएससी जीडी में क्या क्या डिफरेंस आ गए हैं, क्या क्या सिलेबस में चेंज होने वाला है और क्या क्या हुआ है। क्योंकि देखिए आप वही पुरानी वाली रट्टा मार विद्या अपनाएंगे ना तो कहीं ना कहीं नुकसान आपको होने वाला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपके लिए बेस्ट बुक, स्ट्रेटेजी किस तरह से करना है, कितने घंटे पढ़ना है आपको, क्या ऑनलाइन पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, प्लस आपके सिलेबस जो टॉपिक्स आपके होने चाहिए वो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तोता मार नहीं, रट्टा मार नहीं, डिटेल से अच्छे से समझाने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए एसएससी जीडी की जो वैकेंसी अभी चल रही है वो 25,000 के आसपास वैकेंसी चल रही है और 60,000 वैकेंसी आने वाली है। टोटल मिलाकर 84,405 वैकेंसी आपको 2023 एंड ऑफ 2023 तक आपको पूरे करने हैं सरकार को। अब इसकी सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई सिलेबस क्या है और किस तरह से आने वाला है। तो सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आपको पता है कि हिंदी कितना होने वाला है, हिंदी या इंग्लिश, इनमें से आपको एक चाहिए होगा, इसमें से आप एक कर सकते हैं, ये 25 नंबर का हो गया। दूसरा आपका मैथ हो जाएगा, मैथ कितने नंबर का है, 25 नंबर का। उसके बाद आपका हो जाएगा जीके जीएस, ये कितना का, 25 नंबर का। उसके बाद आपका रीजनिंग कितना हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा 25 नंबर का। टोटल मिला के आपका 100 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। इसमें एक चीज और है 0.25, जी हाँ 0.25 की क्या है, निगेटिव मार्किंग। ये निगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। टाइमिंग क्या रहने वाला है, टाइमिंग है इसका 90 मिनट, 90 मिनट इसका टाइमिंग है। ये तो है इस बार की बात, ठीक है। और अब सिलेबस में क्या क्या अंदर घुसने की कोशिश करेंगे कि भाई मैथ और इंग्लिश में जीएस जीके रीजनिंग ये वो ढिमका फलाना सब में से अंदर तक क्या आता है, पहले और अब में अब डिफरेंस कहाँ आ गया और हमने अपनी स्ट्रेटेजी मतलब चेंज कैसे करनी है। क्योंकि यार एक बार मैं देखा था या मैं आपको बताऊं कि पहले की जो मेरिट लगती थी कभी कभी तो ऐसा होता था 45 नंबर पे भी आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाता था। इतने भी नंबर ले आए ना आप, इतने नंबर 45 नंबर, तो आपका सिलेक्शन श्योर है कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने फॉर्म भर दिया ना और थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली। और एक चीज़ और था कि उसमें मेरिट भी डाउन होती थी, सेकंड मेरिट, फर्स्ट मेरिट, थर्ड मेरिट लगती रहती थी और आपका 1-2 साल तक ऐसा रहता था कि यार एसएससी जीडी का दिया है ना एग्जाम, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब नहीं होगा, अब भाई साहब आपको बहुत ज़्यादा आपका दिमाग चलाना पड़ेगा। तो मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ कि ये होता कैसे है। बात करें तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा ये निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा फैक्ट है कि इसमें निगेटिव मार्किंग 0.25 की मार्किंग होने वाला है। ठीक है, ये मार्किंग कब से हुआ है, 2021 से ही आपको देखने को मिलने वाला है। इससे पहले कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। चाहे आप 2013 की वैकेंसी की बात कर लें जिन्होंने ज्वाइन किया था 2015 में, या 2018 वाली वैकेंसी के बारे में बात कर लिए, उसमें किसी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाला है। सिलेबस की बात करें तो देखिए सिलेबस में चाहे मैथ हो, आपका मैथ का पोर्शन हो या रीजनिंग का पोर्शन हो या आपका जीके जीएस, जीके और जीएस जो है ये जीएस बाद में इंक्लूड किया है, ये हो, या आप हिंदी का मान लीजिएगा कि हिंदी में इनके सारा सिलेबस नाम वही है, नाम जीके हिंदी ये वो सही है, लेकिन मेरे भाई इसके अंदर जब घुसोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जीके जीएस और मैथ में क्या था, पहले बीजगणित नहीं आता, अब बीजगणित एक्स बाई ये बाई फलाने बाई ये इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, तो वो भी देखने को पड़ेगा।
पहले क्या था कि अंक गणित आता था, अब बीज गणित, ज्यामिति और उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें ना ठूस दे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये टाइमिंग, मतलब इसका सिलेबस का मोड बढ़ा दिया है, उसके साथ साथ टाइमिंग घटा दिया है। पहले क्या था, टाइमिंग जो था, अगर प्रीवियस ईयर की टाइमिंग की बात करें तो टाइम था 2 घंटे, 2 आवर्स का टाइम आपको मिलता था। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब वो भी घटा दिया है, टाइमिंग कर दिया है 90 मिनट। कितना कर दिया है, 90 मिनट आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से भी आपको परेशानी होने वाली है। इससे क्या है, मेरिट डाउन होनी चाहिए, लेकिन बच्चे ही इतने आ रहे हैं, पता नहीं मेरे भगवान कहाँ से इतने बच्चे आ रहे हैं कि मेरिट फिर भी ऊपर चली जा रही है। एसएसएफ नहीं मिल रही, एनआईए नहीं मिल रही, और वैकेंसी इस बार तो सीआरपी ने 0 वैकेंसी दी है। तो कहने का मतलब है नेगेटिव बढ़ गया, इनके सिलेबस का आंकड़ा बढ़ गया है। दूसरा आपका जो टाइमिंग हावर है वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्होंने कर दिया है। मतलब पहले 2 घंटे का समय मिलता था, अब 90 मिनट का। तो वो स्ट्रैटेजी बनानी है, वो चुटकी वाली स्ट्रैटेजी बनानी, वो नहीं कि पुरानी वाली यार रट्टा मार चल रहा है, काम नहीं चलेगा, पढ़ते रहिए। 2 और 2 4 आप भी पढ़ते हो और 2 और 2 4 मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन उसको कितनी फास्टली आपको करना है कि 2 और 2 4 एकदम क्लिक कर देगा, हाँ 2 और 2 4 एकदम लिखना है, कितनी जल्दी आप उसको फाइंड कर लेते हैं। अब सुबह से लेकर शाम तक 90 मिनट में वही सवाल कर रहे हैं, वो नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आगे बढ़ लेते हैं इससे कि अब हमें करना क्या है। जो लेवल है ना वो थोड़ा सा अप कर दिया है उन्होंने, और उसमें चेंजेस करते, लगातार उसमें चेंजेस करते जा रहे हैं। अब मैं सिलेबस की बात करूं, इसमें इसकी सिलेबस में है क्या क्या, तो सिलेबस में आपको मैं बता दूं। सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं मैथ की। मैथ में आपको क्या क्या इसमें देखने वाला है, पता है आपको 25 नंबर आने वाले हैं, और इसकी जो मेन टॉपिक है ना वो मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। देखिए क्या क्या आने वाला है। पहले इसमें बीजगणित नहीं आता था, अब इसमें बीजगणित को भी इंक्लूड कर दिया है। और बीजगणित के कितने नंबर आते हैं, 2 से 3 नंबर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या था कि पहले आयतन, घन घनाभ, इसमें से भी बहुत कम नंबर आपको देखने को मिलते थे। इसमें से भी पहले आता ही नहीं था, लेकिन अब 2 से 3 नंबर का यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब ये बात कर ली कि पहले क्या था, पहले बिट लॉस ले लीजिएगा, एवरेज ले लीजिएगा, परसेंटेज ले लीजिएगा, पार्टनरशिप हो गया आपका, या संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को मत छोड़ना, बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाती है। इस तरह से मतलब पहले बीजगणित या आयतन, घन घनाभ, क्षेत्रफल इसमें से नहीं आता था। अंक गणित को ज़्यादा प्रेफर करते थे, तो वहाँ से नंबर निकाले जा सकते थे। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, इन टॉपिकों में से भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं, क्योंकि देखिए परसेंटेज, आयतन, ये कर सब लेंगे, लेकिन आपको अब जो फोकस करना है वो इन 2 टॉपिक पर ज़्यादा करना है। बाकी बताने को तो सभी है, आयतन को तो सभी है, आप एवरेज कर लीजिएगा, परसेंटेज कर लीजिएगा, उसके बाद लाभ हानि कर लीजिएगा, सबसे क्वेश्चन आते हैं, संख्या पद्धति कर लीजिएगा, सबसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मेन जो फोकस करना है इस बार आपको बीज गणित पर भी आपको ध्यान देना। अंक गणित तो करना ही करनी है, क्योंकि इस बार इसमें से भी नंबर बने हैं। मैथ में ये 2 मैं आपको बता रहा हूं, बाकी तो अंक गणित तो करना ही करना है। लेकिन बीज गणित में से एक तो आपको करना है क्या, सिंपल सवाल आते हैं, x + y = 2 और x - y = 4, तो x का मान क्या हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा, या मतलब छोटे छोटे एक समीकरण टाइप दे देगा, उसमें से x y के मान निकाल देगा, या एक इस तरह के सवाल आते हैं। तो इस तरह के बीज गणित वाले क्वेश्चन भी इस बार देखने को मिलेंगे आपको, और इसको परफेक्ट करके जाना है। अगर मैं आगे बढ़ूं, अब आगे बढ़ते हैं और मैं बता दूं आपको हिंदी के बारे में। हिंदी में क्या क्या आएगा, हिंदी में क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो देखिए इसमें कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। आपको अगर संधि आ गया, उसके बाद उपसर्ग, विलोम शब्द, उसके बाद अनेकार्थ शब्द, मुहावरे, अगर इन पे आपने कंट्रोल कर ली ना, तो आप 25 में से 25, मुझे लगता है 25 में से 22 तो ले ही आएंगे। और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप नंबर और अच्छे ला सकते हैं, और यही आपको मेरिट में अव्वल नंबर दिलाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अलंकार में से कभी कभी एक आगे आ गया, नहीं अलंकार नहीं आता, छंद नहीं आते, रूपक नहीं आते, तो मतलब आपका कहने के ये मुहावरे आप देख लीजिएगा, विलोम शब्द देख लीजिएगा, अनेकार्थ शब्द के लिए एक शब्द देख लीजिएगा, और संधि विच्छेद देख लीजिएगा। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रैंक करा सकती है। तो हिंदी में तो आपको मैंने जो टॉपिक बताए उनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए, यहीं से आपको टॉपिक मिलने वाला। ज़्यादा टाइम है नहीं, ऑनलाइन स्टडी के
चक्कर में मत पड़ो, जितना अपने पास है उतना पढ़ लो। बाकी जो जो आपको रिक्वायरमेंट है, जहाँ से आपको वीक सेक्शन लगता है उसको पकड़ के पढ़ना स्टार्ट कर दो। आगे मैं बात करता हूँ कि आगे आपको क्या पढ़ना है। जैसे हमने मैथ की बात कर ली, हिंदी की बात कर ली, उसके बाद चलते हैं आपको रीजनिंग के सेक्शन में। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में देखिए एक तो मिसिंग नंबर बहुत ज़्यादा आता है, और इस बार तो क्या है सारणी भी दे रहे हैं, मैट्रिक्स भी दे रहे हैं, सारणी दे देंगे, उसमें से आपको देखना होगा किस तरह से चेक करना है। तो इसको हल्का मत लेना, अप हुआ है लेवल, अप हुआ है इसका लेवल। रीजनिंग भी पहले क्या था, पहले तो हलवा आता था कि 2 गुणा 2 बराबर 4 है, मतलब बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते थे। लेकिन पिछले बार के 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो अप कर दिया है। तो इसमें से आप हिस्ट्री ही पढ़ते रहेंगे, हिस्ट्री ही पढ़ते रहेंगे, आपको सभी को टॉपिक को कवर करना है। इसमें अब करंट अफेयर भी आता है, करंट अफेयर के 2 से 4 नंबर भी डालने लगे हैं। तो आपको सारे सब्जेक्ट पे कंट्रोल कमांड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि यार एक सब्जेक्ट को पकड़ लिया और हमने उसी को घोट दिया और यहीं से आपके सब कुछ बनने वाले हैं, नहीं होगा दोस्त। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। अब करंट अफेयर से भी आता है, हिस्ट्री से भी आएगा, ज्योग्राफी से भी आएगा, उसके साथ साथ आपको खेलों से भी सीखना है, कौन मेडल ला रहा है, कहाँ पर क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, कहाँ पर क्या सेमिनार हो रहे हैं, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। इतना बड़ा है ना जीके जीएस के, आपको भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आज के टाइम पे मेरिट भी अच्छी खासी अप जा रही है, वैकेंसी बढ़ने वाली है। वैकेंसी आपको 60,000 आसपास देखने को मिल जाएगी, लेकिन भाई आपको इसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर आपको 1 नंबर CISF चाहिए, SSB चाहिए या NIA चाहिए, SSF चाहिए, तो आपको उसी लेवल का पढ़ना पड़ेगा, उसी लेवल की अप्रोच रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि यार 2 दिन पढ़ लिए बस बैन तो बहुत तीर मार दिया, अब नहीं पढ़ता। कंटिन्यू पढ़िए, 6 से 7 घंटे, ज़्यादा मत पढ़िए, ओनली 6 से 7 घंटे आप पढ़िए और इसी में आपका भला हो जाएगा। लेकिन निरंतर पढ़ते चले जाइए, ये नहीं कि यार बीच में पढ़े छोड़ दिए, इस तरह से नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको विदा लेता हूँ कि जो मैंने आपको जानकारी दी है उससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप SSC GD को क्वालिफाई करना चाहते हैं, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आ गई है मार्केट में, इसको आप परचेस कर सकते हैं। सभी क्लियरिकल जो सब्जेक्ट वाइज है आपको बताया गया है। इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, दोनों को परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।